दोस्तों अक्सर आज के टाइम पे हम सभी आज क्रेडिट कार्ड को अप्लाई कहीं ना कहीं करते हैं। अगर आप कहीं पे जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड है, हर किसी को आज के डेट में क्रेडिट कार्ड की आवश्यकता पड़ जाती है अपने डे टू डे लाइफ के खर्चे को मेंटेन करने के लिए, क्योंकि हमें वहाँ पे 45 से 40 दिनों का चुकाने का समय मिल जाता है। लेकिन क्रेडिट कार्ड यूज़ करते समय हम काफ़ी सारे बातों को ध्यान में नहीं रखते हैं और हमें आगे चल करके जो हमारा सिबिल स्कोर है उस पर काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, बुरा प्रभाव पड़ता है। हमारा सिबिल स्कोर ख़राब हो जाता है, जिसके कारण हमें काफ़ी सारे नुकसानियों का सामना करना पड़ता है। तो चलिए इसी के बारे में बात करेंगे कि अगर आप भी क्रेडिट कार्ड का यूज़ करते हैं तो कौन कौन सी वो बातों को आपको बेशक ध्यान में रखना चाहिए। सबसे पहला यहाँ पे दोस्तों आपको न्यूनतम भुगतान से बचना है। जी हाँ दोस्तों, जब भी आपके क्रेडिट कार्ड का बिल जनरेट होता है तो वहाँ पे आपने देखा होगा, यहाँ पर मैं स्क्रीनशॉट भी शेयर कर रहा हूँ आपको। आपके बिल पे दो ऑप्शन आपको देखने को मिलता है, एक मिनिमम अमाउंट ड्यू आपको देखने को मिलता है, एक टोटल अमाउंट ड्यू आपको देखने को मिलता है। तो काफ़ी सारे लोग यहाँ पे मिनिमम अमाउंट ड्यू जो आपको दिखाता है उसी को पे कर देते हैं। तो आपको उस चीज़ से बचना है। जब भी आपके क्रेडिट कार्ड का बिल जनरेट होता है तो आपको टोटल ड्यू अमाउंट को पे करना है। ऐसा करने से आपका सिबिल स्कोर धीरे धीरे करके इम्प्रूव भी होता है और आपको आगे चल करके आपके क्रेडिट कार्ड पे लिमिट आपको बढ़ाकर भी देखने को मिलता है। कंपनी आपके लिमिट को इंक्रीज भी कर देती है। तो इस बात को बेशक आपको ध्यान में रखना है। दूसरा, देर से पेमेंट आपको नहीं करना है। जी हाँ, कहने का मतलब है कि जब भी आपके कार्ड का बिल जनरेट होता है उसके 10 से 15 दिनों के बाद आपका ड्यू डेट आता है, तो ड्यू डेट से 2 से 3 दिन पहले ही आपको पैसे चुका देने हैं। अब ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि बहुत बार आपने देखा होगा कि पेमेंट फेल्ड वगैरह हो जाता है। काफ़ी बार मेरे साथ खुद हुआ है कि जब मैं क्रेडिट कार्ड का बिल चुकाता हूँ तो पेमेंट फेल्ड हो जाता है और पेमेंट का जो पैसा होता है वो आने में 3 से 4 दिन समय लग जाते हैं। और अगर आप अपने ड्यू डेट के ही दिन पैसों को चुकाओगे और इनकेस आपका पेमेंट फेल्ड हो गया तो वहाँ पे आपके साथ दिक्कत हो सकता है। तो जब भी आप पेमेंट करेंगे ड्यू डेट से 3 से 4 दिन पहले आप पेमेंट करेंगे, ताकि आपके साथ किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम ना हो और आपका समय से आपका जो ईएमआई का ड्यू है वो आसानी से पे हो जाए। तीसरे नंबर पर दोस्तों यहाँ पे आपको कम से कम यूटिलाइज करना है अपने क्रेडिट कार्ड के लिमिट को। जी हाँ, कहने का मतलब है कि खर्च आपको कम से कम करने हैं। जैसा कि दोस्तों एक बेस्ट क्रेडिट कार्ड जो यूज़र होता है अपने क्रेडिट लिमिट का 30% ही यूटिलाइज करता है और 70% अपने लिमिट को वो बचा के रखता है। इससे उसके सिबिल रिपोर्ट पे एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है। और अगर आप 30% से ज़्यादा अपने लिमिट को यूज़ करते हैं तो आपका हंगर बिहेवियर शो होता है। कंपनी या क्रेडिट कार्ड वाले को पता चलता है कि सामने वाला जो बंदा है बार बार अपने लिमिट का यूज़ करता है। एक केस में अपने लिमिट को आप बराबर से यूज़ कर सकते हैं या फिर आप 100% तक यूज़ कर सकते हैं जब आप समय से ड्यू डेट पे अपने ईएमआई को चुकाते हैं, अपने पेमेंट को करते हैं, तब आप आसानी से 100% अपने लिमिट को यूटिलाइज कर सकते हैं। नंबर 4, नियम व शर्तों को आप ध्यान से ज़रूर पढ़ें। जी हाँ दोस्तों, जब भी आप पेमेंट से रिलेटेड कोई भी जानकारी को हासिल करने की कोशिश करते हैं या फिर आप कर रहे होते हैं तो ध्यान से उस चीज़ को समझिएगा और समझने की कोशिश करिएगा, क्योंकि आपका ही कार्ड है और किसी प्रकार से आपके साथ गलत ट्रांजैक्शन हो जाता है तो आपको प्रॉब्लम हो सकता है। जैसे कि अगर आप जिस भी क्रेडिट कार्ड का यूज़ करते हैं तो उसके रिवॉर्ड और बेनिफिट के बारे में आपको प्रॉपर जानकारी होना चाहिए। उस कार्ड के क्या फीस है, एनुअल चार्जेस क्या है और कहाँ कहाँ पे आप उस कार्ड को यूज़ करेंगे ताकि आपको ज़्यादा फायदा मिल सकता है। तो प्रॉपर आपको नॉलेज होना चाहिए और क्या उसके टर्म एंड कंडीशन है, क्या क्या उसके कहानी है, सब कुछ आपको पता होना चाहिए ताकि फ्यूचर में आपको किसी भी प्रकार का क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम ना हो और किसी भी प्रकार के परेशानी में आप ना पड़े। 5वें नंबर पर दोस्तों आपको अपने क्रेडिट कार्ड की जो जानकारी है उसको सुरक्षित रखना है। कहने का मतलब है कि आज के टाइम पे इतने ज़्यादा फ्रॉडस्टर हो गए हैं, इतने ज़्यादा स्कैम हो रहे हैं, इतने ज़्यादा गैम्बलिंग हो रहे हैं कि आपको फ़ोन कॉल करके आपके क्रेडिट कार्ड की जानकारी लेने की लोग कोशिश करते हैं। OTP, CVV, एक्सपायरी डेट, आपके कार्ड का नंबर, बहुत कुछ हासिल करने की कोशिश करते हैं जो फ्रॉड करने वाले होते हैं। तो ऐसे में आपको एक चीज़ याद रखना है कि आपके क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड या बैंक अकाउंट से रिलेटेड कोई भी आपकी जो जानकारी है किसी के साथ आपको शेयर नहीं करना है। चाहे आपके घर वाले हो, चाहे आपके रिलेटिव्स हो, चाहे आपके दोस्त हो, किसी को भी शेयर नहीं करना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो फ्यूचर में
आपके साथ कोई भी प्रकार का घटना हो सकता है, इनकेस आपके साथ फ्रॉड भी हो सकता है। नंबर 6 पे दोस्तों आपको अपने स्टेटमेंट पर नजर रखना है। जी हाँ दोस्तों, कहने का मतलब है कि जैसे कि अभी का जो महीना चल रहा है वो मार्च का मंथ है और मार्च में जितने भी आपने खर्चे किए हैं तो आपको अप्रैल में उसका स्टेटमेंट या बिल जनरेट होगा और अप्रैल में आपको पैसे चुकाने होंगे। तो कहाँ कहाँ पे आपने कितने पैसे खर्च किए हैं, और जब आपका बिल जनरेट होता है तो वो टोटल पैसा जो आपने खर्च किया है वो आपके बिल में इक्वल रिफ्लेक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है, सब कुछ आप चेक करते रहिए, अपने क्रेडिट कार्ड को मॉनिटर करते रहिए। इनकेस आपके क्रेडिट कार्ड के बिल में अमाउंट ज़्यादा आपके आ जाते हैं तो उस समय अपने कस्टमर केयर से बात करके आप अपने क्वेरी को रिजॉल्व करा सकते हैं। तो ऐसे केस में दोस्तों यहाँ पे हमने इस वीडियो में 6 पॉइंट को डिस्कस किया है, जहाँ पे मैंने आपको ये समझाने की कोशिश की है कि अगर आप भी क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं अपनी डे टू डे लाइफ में तो कुछ बातों को आप ध्यान में रखेंगे तो आपका जो सिबिल स्कोर है वो डाउन नहीं जाएगा और फ्यूचर में आपको किसी अलग कंपनी का क्रेडिट कार्ड चाहिए, आपको लोन चाहिए तो आसानी से कंपनी या बैंक आपको ऑफर करेगी। आई होप दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा दोस्तों के साथ, और चैनल पे आप नए हैं तो मेक श्योर नीचे आपको रेड कलर का बटन दिखेगा, उस पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।